जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का जो सेशन है वो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। ये वो मिस्टेक्स हैं जो हम अमूमी तौर के ऊपर जवान लोग, जिन्हें हम यंग एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो आपकी एज के हैं, जो नए नए ग्रेजुएट्स होते हैं, वो कर रहे होते हैं। इसका एक जो हिस्सा है वो है बेसिक मिस्टेक्स का, ठीक है, जिसके अंदर ये 5 पॉइंट्स हैं, और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी मिस्टेक्स का। इसमें भी इत्तेफाक से 5 पॉइंट्स हैं। 5 का जो लफ्ज़ है वो अक्सर मेरे आपको वीडियोस में बहुत कॉमन नज़र आएगा कि मैं अक्सर 5 पॉइंट उठाता हूँ। होते 50 हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं 5 उसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें से 45 को मर्ज कर देता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% से कामयाबी मिल जाएंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हाँ 90%, 95% मिल जाएंगी आपको। अभी जो हमारी सेकेंडरी मिस्टेक्स हैं, जो जवान लोग, लड़के लड़कियां अमूमन कारोबार में कर रहे होते हैं, आप जैसे डू नॉट अंडरस्टैंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। वो क्या करते हैं, देखिए ख़रीदार की अपनी एक नफ्सियात होती है। बज़ाहिर जो मेरे जैसा फटीचर आदमी आपको नज़र आ रहा है ना रोड पे चलता हुआ, जब उसके पास पैसे आते हैं ना तो वो फटीचर नहीं होता, वो अपने आप को सेठ समझता है। तो जब आपकी दुकान पे जाता है कपड़ा ख़रीदने, तो देखिए कैसे वो आपसे 25 थान जो है ना खुलवा रहा होता है। आपके पास जूते लेने आता है तो 10 डिब्बे खुलवाता है। आपके पास जो है ना वो मोटरसाइकिल लेने जाता है तो आपको पूरा खंगाल देता है। वो जो हमें बज़ाहिर एक कमज़ोर सा आदमी नज़र आ रहा था ज़फ़र साहब की तरह, वो अंदर से ताकतवर हो गया। उसकी नफ्सियात है, और नफ्सियात में कोई 5 बड़े फैक्टर हैं, यानी उस 5, ठीक है, 5 बड़े फैक्टर्स हैं। उस 5 बड़े फैक्टर्स में भी 4, 5, 6 सबके सब फैक्टर्स हैं। तो वी हैव 25 फैक्टर्स और सब फैक्टर्स के जिसकी वजह से जो है वो इंसान की नफ्सियात बनती है। इसमें मज़हब भी शामिल है, इसमें आपका जेंडर भी शामिल है, इसमें आपका लाइफस्टाइल भी शामिल है, इसमें आपकी फैमिली भी है, इसमें जो है जनाब आपकी कबीला भी है, तो वेदर भी है, वो बहुत सारी चीज़ें 25 हैं। इस पर मेरे आप वीडियो देखिएगा, इसके अंदर वीडियोस मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो क्या होता है कि हम इस उम्र के अंदर, क्योंकि ये उम्र अभी तक ऐसी है जब हम अपने आप को फोकस करते हैं, हमें सबसे अच्छा अपना आप लगता है, शीशे के सामने खड़े रहते हैं, तैयार होते हैं खूब, हम दूसरों को फोकस नहीं करते कि ज़फ़र साहब की नीड क्या है। लिहाजा हम जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, जवान लोग अमूमी तौर के ऊपर वो प्रोडक्ट जो है, बल्कि अक्सर लोग कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट भी अपनी ख्वाहिशों को कर रहे होते हैं। कस्टमर की नीड क्या है, मार्केट की नीड क्या है, इसके ऊपर हमारा फोकस निस्बतन कम होता है। तो हमारी जो कारोबार बैठता है उसके हिसाब से क्या होता है, डू नॉट अंडरस्टैंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। ख़रीदार किंग है, कस्टमर बॉस है, कस्टमर ही से तो पैसे हमारे पास आएंगे जिससे कारोबार चलेगा, लोगों को तनख्वाहें देंगे, नया माल ख़रीदेंगे, लॉजिस्टिक करवाएंगे और कस्टमर तक भिजवाएंगे। लिहाजा कस्टमर और उसकी जो वो है ज़रूरतें हैं लॉजिकल, जो हमें पता होती हैं, वो करते हैं। देखिए ना, छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आप जनरल स्टोर पर जाते हैं, आपने देखा कभी किसी जनरल स्टोर के ऊपर, शोकेस के ऊपर झाड़ू रखी हुई है? कब फिनाइल देखा है कभी आपने? कोई और देखा है कि आटे का थैला भी सामने रखा हुआ? नहीं। टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं, च्युइंगम रखी हुई है, लॉलीपॉप रखे हुए हैं, सही है, वो चीज़ें रखी है जो बच्चों के साथ है। तो जब हम अपने बच्चों को किसी को लेके जाते हैं तो बच्चे ज़िद करते हैं, और हम विंडो शॉपिंग करते हैं, यानी बग़ैर प्लान किए हम लेने कुछ और गए हैं। हम लेने तो साबुन गए हैं, डबरोटी गए हैं, अंडे गए हैं, लेकिन क्या है, बच्चों ने 100 रुपये की चीज़ें और ले ली। उस दुकानदार को नफ्सियात का पता है कि बच्चा मचलेगा इससे, झाड़ू देख के नहीं मचलेगा, फिनाइल देख के भी नहीं मचलेगा। तो वो इसी तरीके से हमें देखना पड़ता है कि हम जो बर्गर बेच रहे हैं, हम जो स्कूल चला रहे हैं, हम जो जनाब कोई एप्लीकेशन पे कोई फूड जो ना खाने की कोई सर्विस दे रहे हैं, वो उसकी नफ्सियात क्या है। जैसे आप देख लें, जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप 20 मिनट तक तो इंतज़ार करते हैं, उसके बाद आप टन 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 जो है ना वो चमचों बजाना शुरू करते हैं, जल्दी करो भाई जल्दी करो, ऐसे हो रहा है ना, इशारे करते हैं। इसका मतलब 20 मिनट तक तो हमारे पास बातें करने की, 20 मिनट के बाद हमें सर्विस चाहिए। ये दूसरा है ब्लाइंड टारगेट मार्केट। हमें अक्सर पता ही नहीं होता, इस एज के ऊपर पता ही नहीं होता कि जनाब इस बात का पता ही नहीं होता कि हमारी टारगेट मार्केट है कौन सी। मुख्तलिफ टारगेट मार्केट्स हैं, हमने टारगेट मार्केट और सेगमेंटेशन भी पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हम डिज़ाइन किसके लिए कर रहे हैं। यानी स्कार्फ हमने लड़कियों को बेचना है या स्कार्फ हमने लड़कों को बेचना है, सही है ना।
तो ये हमने जो फला जो चीज़ है ये किसके लिए डिज़ाइन नहीं हुई है, ये फला चीज़ किसके लिए, इस वजह से भी हमारे काम में प्रॉब्लम होती है। तीसरा है बैड प्लानिंग, क्योंकि हम प्लान नहीं हैं भी, अपने आप को प्लान नहीं करते, हम तो खुद अलर्ट चलते हैं। सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता था कि जूते तो पॉलिश नहीं है, या इस्त्री नहीं है, या हमने होमवर्क तो किया ही नहीं, या आज वाइवा था उसकी तैयारी नहीं किया। तो आप क्या करते हैं, आदत कम होती है निस्बतन में, ये कहना हर एक में होती है, एक जनरल बात कर रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग जब नहीं होती, कारोबार जो ना वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक काम फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, सही है। तो ये जो है बैड प्लानिंग की वजह से हमारा काम बैठ जाता है। उसके बाद है वीक लीडरशिप। देखिए याद रखिएगा, अपने हाथ से काम करना बहुत अच्छा काम है, आसान काम है, जो चाहे कर लें। दूसरों से काम लेना एक मुश्किल काम है, दूसरों से काम लेना बड़ा मुश्किल काम है। जब आप एम्प्लॉयर बनते हैं, जब आप बिज़नेस करते हैं, जब आप दूसरों को जॉब्स देते हैं, तो एक तो ये कि आपको दूसरों से काम लेना पड़ता है, और आप अपने उसूलों पर नहीं लेते, बल्कि आपको कुछ जो हक़ाइक़ होते हैं ज़िंदगी वो भी देखने पड़ते हैं, कुछ सामने आने की मजबूरियाँ भी देखनी पड़ती हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि आप लीडरशिप देखें ना, पाकिस्तान का एक बड़े जो मसाइल है उसके अंदर एक लीडरशिप है कि हमें सही लीडर नहीं मिल रहा। बाकी कोई सी चीज़ कमी नहीं है, आप जैसे माशाल्लाह से यहाँ बेहतरीन इंटेलेक्चुअल किस्म के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो लीडरशिप जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। हमारे पास भी लीडरशिप की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बेचारा इदारा है, लीडर तो वो है जो स्टीयरिंग में बैठा हुआ है, अगर ड्राइवर सही नहीं होगा तो फिर खबर दूसरे दिन आएगी कि नहर में बस गिर गई। आया है ना भी एक हफ्ते पहले, वो टकरा जाती है, वो सामने खड़ी हुई ट्रक से टकरा जाती है, ठीक है, वो उलट हो जाती है। तो क्यों हो जाती है कि वो ड्राइवर सही नहीं था। तो जब आप ड्राइवर जो आप हैं बनने जा रहे हैं इदारे के अंदर, जब आप सही लीडरशिप नहीं करते तो क्या होता है, आपका बिजनेस भी पलटी खा रहा होता है। नेक्स्ट है लूजिंग कंट्रोल ऑन फाइनेंस। पैसा लिया जनाब, आपने मुझसे पैसे लिए 50 लाख रुपए, बिज़नेस शुरू कर दिया। बिज़नेस शुरू होना था 40 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए आपको बचा के रखने थे, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं था। आपने जब देखा कि यार ये चीज़ सस्ती मिल रही है, आपने ठगा करके बहुत सारी ख़रीद ली, मतलब 20 लाख रुपए की चीज़ें खरीद ली, ये सोच के कि अगले साल महंगी हो जाएंगी। अरे भाई अभी तो आप इब्तदाई तौर के ऊपर हैं, तो आपने देखना है कि पैसे का मुख्तस क्या है, बजट क्या बनाया है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें देखें। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अक्सर देखें आपके अक्सर घर होते हैं, वो जब बन रहे होते हैं ना तो बड़ा पैसा खर्च करते हैं, फॉल सीलिंग भी लग रही है, परकोले भी लग रहे हैं, सारे काम, बाद में उनके पास बाहर प्लास्टर करने का जो ना वो पैसा भी नहीं बचता कि वो पता चला 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए उन्होंने इजाफी अंदर की डेकोरेशन पे लगा लिए, जज्बात में आके जिसका मकान बन रहा था, और बाहर की फिनिशिंग करने के जिसको हज़ारों लोग देखते हुए जा रहे हैं, आपके बेडरूम ड्राइंग रूम को तो कोई भी नहीं देख रहा ना। इसी तरह कारोबार में होता है कि हम अननेसेसरीली या जो ना चीज़ों को हम वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, या हमने ज़्यादा उधार दे दिया किसी को। हमें जब हम देख रहे हैं कि इनकी सेल एक महीने की इतनी है, तो हम उतनी ही तो क्रेडिट दें, किसी को उधार दें। ऐसा तो नहीं कि आप 6 महीने क्रेडिट पे देते चले जाए, वापस लेना मुश्किल हो जाए। तो लूजिंग कंट्रोल ऑन फाइनेंस, या पता लगा एक 2 लोग हैं, एक की आपने तनख्वाह बहुत रख दी, एक की तनख्वाह आधी है, बहुत वाला अच्छा निगोशिएट कर सकता था, तो उसने पटापटू के आपसे कहा कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं चाहिए, हालांकि काम दोनों करें तो एक की तनख्वाह 50 है, दूसरे की 50 नहीं 55 कर देते। मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, उसकी 100 रुपये करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी होती हैं। तो हमारी जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है, इसमें डू नॉट अंडरस्टैंड कंज्यूमर साइकोलॉजी आ गया, दूसरा ब्लाइंड टारगेट मार्केट, हमें पता ही नहीं है माल बेचना किसको है, सर्विसेज किसको बेचनी है, तीसरा बेड प्लानिंग, चौथा है वीक लीडरशिप, ठीक है, और पांचवा है लूजिंग कंट्रोल ऑन फाइनेंस। तो ये अभी का हमारा सेशन है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सारा मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, और वरना आपके पास मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू।